हर सूत्र। निर्विकल्पे निरालंबे निरवत्ये निरंजने नित्यानित्ये निर्विकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। बुद्धानां जननी शानि बोधिसत्त्वपितामही प्रपितामही सत्त्वानां प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। मातर्जगन्मातः इति संजपतां नृणां मनोरथप्रदे शुद्धे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। लक्ष्मीस्त्वमसि कल्याणी श्रीधी श्रद्धा धृतिः स्मृतिः सर्वस्वरूपे सर्वेशे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। लोकोत्तरे लौकिके च प्रज्ञा पारमितैमिते दशपारमिताकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। ॐ नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथक् रूपं यद् रूपं सा शून्यता या शून्यता तद् रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। यह शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनूना परिपूर्णाः। तस्मात् शारिपुत्र शून्यताया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानम् नारूपशब्दगन्धरसस्पर्शव्यधर्माः नाचक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्न अप्राप्तिः। तस्मात् शारिपुत्र अत्रातित्वारबोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा पारमितामाश्रित्य विहरति अचित्तावरणः। चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणप्राप्तः। त्रत्वव्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः
प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् सम्बुद्धिम् अभिसम्बुद्धाः तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यं मन्त्रो अमिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमितायाम् उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रं समाप्तम्. Thank you. Thank you. Masam jimi jira vare jin maje menga nage ngo nye soso rang re shi shi tusum jeve yong lo cha za lo te ada gade gade para sam gade bude so te ada gade para sam gade bude so te ada gade para sam gade bude so年对学我做那贵些年纪年纪正在干业当着了分包下那老些年纪些的等多少看到养大的别多呢那不跟的那种的送吧年对想说三百多这3000斤的用在了啥子咯看给的钱这我中搞不没吧也没吧钱吧没吧当没吧我没吧这没吧大家真没的这不你是写的吧？左边3年嘛，那也当把的了，超子咯。刚给同事你说呢，到我都是旁边写的，特别全来的，过他们的了，超子咯。啊，那开始给说的是，3节别去，나 자문이 되간이야 발리기 추기 대선식 다 바르마다 타일랜드 소버디디 발리 추기 냠시 좋은 거 야래 다데네 자나 다에네 코리아다 베나로리 애니 일본리 애니 베더 소보 애니 히말라야 리뷰 서구디리 샤네 다디디 애니 렉자기 추유디 다 좋은 게 아래 뒤니가 로게 다 투뭉 냠린디 뒤에 냠린들샤 렉자기 추유 나리네 애니 베널로베 연데 애니 샤교 저다 뒤에 콜이야 베 렉자게 나라야다 뒤에 슝제니 어다 뒤슈먹샤야래 저장하다 뒤에 냠린디 베 렉자도 빨리 추유 니가 로게 투뭉이 냠린다 멍시도 차대야래 벌거양지 택신버스 내가 타고 상하고 쳐 냠린 책인게 이는 뒤에 냠린 구글 맵으로 뒤에 냠린 맵으로 된데 양 통등에 용도 와 야 대신도 지 택고 치종스를 배 면적으로 쉬울 수 있어야지 용되기도 가
디디 마시베 다르샤 간다 태고 중앙 지기다 간다이니 시기 년도 그때는 우승네 아니 배는 대신에다 소주로 거면 땡땡이라 주니 거면 아니 냠래는 막 지인도잖아요 아니 라고 추중을 라고 띵지 라고 싫어를 라고 쓰네 라고 숨고타네 다 냠시나데 이디 어다 태고심이 저주세베 되는 게 라고 멋있는 다 띵버래 근데 저주세베 추림이야 니주도베 추림 아니 겨와 추두지 추림 스베 던지지 추림 쓰는 숨고야리 저주세베 니주도베 추림 조직이 소다가는 손셰베 아니 추림디 조차되게야리 자 드네 이메인도 다가는 상가 도지 대외 형으로 차샤네 아니 결혼도 좀 봐서야 돼. 초등가 봐래. 저 뒤에인데 택보치 좀 상면나리야. 아니 뒤에 냠는 써야 돼. 다 조차득도. 아니 뒤에 냠는 나라 김배 아니 dom바다 rum중도 dom바스니 간이게 돼 봐. 간다 얘니 말아도 산집에 쳐 냠는 생에假스 수도 수이네. 멍시디 추중을 냠는 거 더네. 다 로가야 돼. 다 서비스야 돼. 직교다. इस अवसर पर जैसे कि कल बात हुई थी कि भगवान बुद्ध के यहाँ महामहिम जी कह रहे हैं कि आप कुछ लोगों ने अभी जो रोटी बांटे गए हैं वो रोटी खाना शुरू कर दी है तो क्या वैसे अच्छा रहेगा चाय के साथ आप रोटी लें तो रोटी चाय के साथ लेना ही ठीक रहेगा कह रहे हैं। तो जैसे कि कल बात हुई थी भगवान बुद्ध के धर्म ऐतिहासिक तौर पर पाली से इसका आरंभ होता है, शुरुआत होता है। तो फिर जैसे पाली परंपरा के जैसे बर्मा है, थाईलैंड आदि देशों में जो कि पाली परंपरा से हैं और चीन है, कोरिया है, वियतनाम, जापान, तिब्बत या मंगोलिया, हिमालय के क्षेत्र, तो ये संस्कृत परंपरा से हो रहा है। तो इसलिए दोनों ही यानों के जो सामूहिक जो एक अभ्यास करने के जो हैं वो त्रिपिटक में से विनय पिटक है। तो इसलिए विनय पिटक जो है यानी कि शील के पालन करने की जो विधियां जिसमें बताए गए हैं तो उनमें जैसे कि गुण प्रभा और शक्या प्रभा आदि आचार्यों से जिस तरह से एक परंपरा की शुरुआत होते हैं तो वास्तव में विनय पिटक यानी कि शील के पालन की विधियों के जो बुद्ध के वचन है तो वो एक हम दोनों यानों के भगवान बुद्ध के अनुयायी जितने भी हैं सबके, चाहे थेरवाद के हो या महायान के, तो दोनों के एक अभ्यास के केंद्र है, वो आधारशिला है वो। तो इसलिए श्रावक के अगर हम यान के उस माध्यम से भी चले, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 4 सत्य के जैसे अविद्या 4 सत्य है और 4 सत्य भी कि नश्वरी आदि जो 16 किस्म की जो बताए गए हैं, तो और उसी तरह से प्रतिसंपात की यानी कि कर्म और फल के बारे में 12 किस्म के जो बताए गए हैं और फिर उसे भी मिला करके वास्तव में जो 3 शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध के, शील, समाधि और प्रज्ञा, तो ये तो चाहे महायान के भी हो, थेरवाद के भी हो, दोनों की एक माने में एक बुनियाद है, आधारशिला है। जैसे और एक उदाहरण के तौर पर बौद्धस्तवों के जब अभ्यास करने की बात आती है तो बौद्धस्तव अभ्यास जो कि शील का पालन एक माने में बुनियाद है, एक आधार है। जैसे कि शील को जो कि 3 तरीके से बताए गए हैं कि पहला जो कि जैसे कि शील चाल चलन कैसे होना चाहिए और पुण्य की वृद्धि कैसे करनी चाहिए और फिर दूसरों के कल्याण, प्राणियों के कल्याण कैसे करना चाहिए, तो ये तीनों ही शील के पालन में आता है। तो फिर अगर देखा जाए तो बुद्ध के धर्म के मूल जहाँ से शुरुआत जो होते हैं, जो आधार जो रखे जाते हैं, बुनियाद जो है वो शील के पालन से यानी कि विनय पिटक से ही शुरू होता है। और विनय पिटक यानी कि शील के पालन करने की जो विधियां बताए गए हैं तो उसमें
केवल जो भिक्षु है या सन्यासी है घर छोड़ के त्याग के आते हैं गृहस्थी त्याग के, तो उन्हीं गृहस्थी त्याग के आते हैं संन्यास लेते हैं, तो केवल उन्हीं के लिए नहीं बल्कि जो गृहस्थी हैं चाहे सन्यासी हो या गृहस्थी हो, दोनों के शील के पालन के बारे में, विधियों के बारे में, तौर तरीक़ों के बारे में उसमें बताए गए हैं। तो फिर ये आधार जो कि शील के पालन करना है। Yeah. 산지 좀 된대기 아들이 너들 랑가시베 나라 샘미 택과 창배 택과 아니 년두기 택과 랑산지게 택과 정주습에 택과 쓰잖아요. 들 송도가 다 되게 배지 점불링이 출루 영소로 나지나는 숨배 소리도 대그레스로나 샘미 택과 사 대네 다 점불이 되간 그 주규 패무체 가다 미지 왜 디기 내버지 탄다 내버지 야야 치마이네 지 서유를 기하노 지금 되게 덕신을 기하노 되게 다 그게 가서 털럼 송체 다가다 미유로 들으지가 않는 로데기도 근데 이번 인도산에 아니 지 이슈처로서 봐 다어드제 상월로 패지 탐이 태버사지 나는 주의를 소시도 다 무디 비숑 나라 제 그게 ቋም점 신에다 항동 ቋም자야 송셔 드즈제디 아니 가다 감숨체니 대함 송감 숨미 감신 감숨체니 아니 대배 감래한데 아니 송감기 지금 삼대 타원이와 수고 싶었으니 다가다 제 다조 있는 삼대 십의 연체 되게 소화당이 뭐시 지다 검대야 가다 소화 대회 이 순이 되게 타네야다 로대하게 다가다 실하고 없네 지지배 신의당 아니 지금 아니 랑살다 지금 라과 코마디 시월 때니 시랑은 나빠지니 또는 대외 연된라 현지 착배 관에 아니 레사이드잖아요. 다가다 아니 지 가서래 인주 디긴두기 가서 쉬었나 시 인주 디긴두기야 이네 푹 전부 디기 맨데버진두잖아요. 대외 연달아 지성 현사기 애니 당연시버 디서기 녀좀 많은 거야 소리다 간다르도 많은 거야 소리 저기 알다 자상가 신된을 때네 중에 디기 삼라 닝불 마대버 체제 디거벌 뭐지 체제 다 되는 대외 난 삼den기 다 삼den 대외 롤라 애니 봐 셴배관에 애니 심지식이 띵인지 줘야 다 데이터네 애니 지 대외 묘모 난 대연의 현지 착배 된대기 대외 묘모 디디 봐 가서 그게 지리아스네면도 간다 봐 숙자야래야 애니 대외 감대 라과 지 간다지 묘모 레 시우지다 지 미선벨레 락바데 레뉴 락바 숙쳐보여야 돼 봐 되게 견때 다 감콘라 애니 되는데다 지 락베 견디디 봐 시체 리시 대변대차 다 문주업에 기야매다 봐 되게 다 네거티 시월 때네 되는데 시라가 나버진게다 람고미야 그 시라가 나버진지 직접에 상동스야 다 디고미야 여대 봐 디디 상배 태보하셔야 되나 리기여서래 다디네 가슬러번나시 두지기 동에도 때네 너나 미시보 머리베 왕게 중에 개와시 인신절라 동에베란 신도 때네 다 든든데다 가서래 개와래 타와 디드기 개와 과바치알이야 개외주 대코는일로 먹베 머리보 세과 이두자네 든든데다 대코는이 뭔도 준네 아니 머리보 빵인두자네 아니
산지베 슝네 타르바스 송대아디 녀몬베 칭월레 용수 트레이닝 다 땐도 때와 데네 산지베 슝네 타르바스 송하다 데데 어다 데르르 타바 주야디니 년디게 택바다 아니 템뷰자 지금 남고야 지금 서블루 다 자치 중 개발로 전부 예배 때문에 다 년디게 택바다 랑산지게 택바니시 당연히 잠시 이야기입니다. 산재연대 산매죠, 최재연대 산매죠, 파베견도 산매절라 대제베 넘버 멤버 산매죠, 남다신 저와 되네네 어떤 저주선배 태과서다디 아니 랑지부 사범마임바 타예베 심지어 타다 리아 펜베 삼바 라나메버지 그네 랑데 아니 셴드 지침버시기다 주투야라 틀레 매밀 줄 거야 틀레 매밀 줄다 영향을 된다리야 아니 가서 우리 시제집어 다 봉야기 가서 우리 봉야기 미유로 샤니 너는 팀이 바자도 잡아 빵배 남진 계획고만 줘야 돼 아니 전주선배 태고 왔으니 태고들이 손셔 जैसे कि भगवान बुद्ध के सूत्र में अलंकार अवतार में जैसे बताए गए हैं कि उस आधार पर कि बुद्ध धर्म के यान के तौर पर यानी कि मार्ग के तौर पर 3 मार्गों पर अगर हम अपने सोच को आधारित रखें तो सबसे पहले मनुष्य और देव के और उसके बाद ब्रह्मा के या उसके बाद शावक और उसके बाद बौद्धस्तव यान। तो ये 4 मार्ग यानी कि यान के माध्यम से और फिर उदाहरण के तौर पर जैसे कि सुख और खुशी चाहते हैं तो एक सुख और खुशी के प्रति इच्छा होने से जिज्ञासा होने से जो हम धर्म के पालन करते हैं जिससे जो कि अगला जन्म जो कि मनुष्य और देवताओं के जन्म लेकर के सुख और खुशी की जीवन बिताने की इच्छा रखते हैं प्रार्थना करते हैं तो ये पहला जो यान है उसमें आता है। और फिर जैसे कि तीर्थक जो है यानी कि जो एक किसी एक सीमा रेखा तक सीमित रहते हैं तो तीर्थक के जो उनके अपने जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से जैसे ध्यान करने की बात होती है तो ध्यान करने के बारे में क्षमाथा और विपासना कि मन को शांत रखना और शांत रख करके उस अनुभव से अपना एक दर्शन बनता है या दृष्टिकोण बनता है तो वो एक ध्यान रहता है। तो ध्यान जो क्षमाथा विपासना तो उसमें अगर हम देखें तो जैसे कि 3 तरह के एक दुनिया बसा हुआ है हमारे सामने जहाँ हम जीवन बिताते हैं। जैसे कि इच्छाओं से भरपूर है सांसारिक जो सुख से और दूसरा जो कि जैसे रूप से है तीसरा जो कि अरूप से है। और फिर उसमें से जैसे जहाँ तक रूप वाले जो संसार है तो वहाँ जब ध्यान करते तो ध्यान की अपने एक क्रम होता है एक हिसाब जो रहता है तो उसमें 4वें पर जब पहुँचते हैं तो जैसे कि जो अनुभव करने वाले जो हम महसूस करने वाले जो हमारे सुख है तो उससे हट करके कि संसारिक जो मोटे मोटे जो सुख है उससे हट करके कि मन को शांत रखना और मन को एक तरफ रखने का किसी एक विषय पर मन को रखना और उस अनुभव से जो कि फिर वो उसका एक दर्शन बनता है दृष्टिकोण बनता है अपना एक सोच विचार बनता है। तो ये क्षमाथा विपासना हुआ क्योंकि जहाँ तक हम सांसारिक जीवन में रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जिन चीज़ों के प्रति हम अभिलाषा रखते हैं या इच्छा रखते हैं सांसारिक सुख के लिए तो सांसारिक सुख के गुण क्या है उसके फ़ायदा क्या है उसमें तो फ़ायदा उसमें कुछ खास बुनियादी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है उसे क्योंकि सांसारिक सुख को भोगने के बाद वहीं ख़त्म हो जाते हैं और फिर दूसरे सुख की हमारे मन में इच्छा होती है तो मतलब संतुष्टि नहीं है उससे। तो इसलिए संतुष्टि नहीं है और हम संतुष्ट नहीं हो जाते हैं बस हमेशा उसी सुख की तलाश में बने रहते हैं तो फिर हालांकि उस सुख की तलाशी में बने रहने से कि अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं कई तरह के शोर शराबे होते हैं तो हम एक शांति के अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान
और ध्यान जो है सही तरीके से करना ज़रूरी है, क्योंकि सही तरीके से ध्यान करने से ही मन की जो कटुता है, मन में अशांति जो है वो अपने आप कम हो सकता है। इसलिए मोटे मोटे तौर पर शमाथा और विपासना की जो ध्यान करने का है वो ब्रह्म जो ज्ञान है उसमें आता है। और उसके बाद दूसरा है जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु वो कर्म और कारणों से बने हो, तो कर्म और कारणों से बने हुए संस्कार वाले जो चीज़ होती है, कर्म और कारणों से बने हुए, तो जो भी कर्म और कारणों से बनता है संसारिक, तो फिर वो अपने आप में दुख ही लेके आता है आखिर में। भले ही वो सुख नज़र आता हो मगर वास्तव में वो दुख ही वो परिणाम उसका दुख होता है। तो इसलिए बुद्ध के धर्म में जो अविद्या है, अज्ञानता है, अज्ञानता से छुटकारा पाना सबसे महत्वपूर्ण है। खाली कर्म और कारण की बात ना करते हुए अज्ञानता से, जो हमारे में नासमझ है, उस नासमझ से यानी कि अज्ञानता से छुटकारा पाना, अविद्या से छुटकारा पाना, वो वास्तव में मोक्ष होता है। तो इसलिए क्योंकि वास्तव में कलेशों से यानी कि लालच से या गुस्से से या फिर अज्ञानता, इन तरह के इस तरह के जो कलेशें हैं, उन कलेशों से आज तक हमें बांध के रखे हुए हैं, बंधे हुए हैं कलेशों से। हम कलेशों से बंधे हुए हैं और जब तक हम इस कलेशों से बंधे हुए इस बंधक से हम छूटेंगे नहीं, छुटकारा हमें नहीं मिलेगा, तो तब तक मोक्ष की संभावना नहीं है, तो कोई चारा नहीं है। इसलिए जो कि कलेशों के जो बंधक है, उस बंधक से छूटें तो छुटकारा मिले, तो वो वास्तव में मोक्ष कहला सकते हैं। तो ये जो कि शाक्य ज्ञान के उसमें आता है। और फिर उसी तरह से प्रतीत बुद्ध के भी विषय भी इसी में आ जाता है। अब इसके बाद चौथा जो ज्ञान है वो बोधिसत्व ज्ञान है। बोधिसत्व ज्ञान यानी बोधिसत्वों के मार्ग, बोधिसत्वों की दुनिया। तो वो केवल अपने के लिए इच्छा ना रखते हुए, मोक्ष की प्राप्ति अपने के लिए इच्छा अपने तक ही सीमित ना रखते हुए, कि बेशुमार जो बेहिसाब जो प्राणी है, उन सभी प्राणियों के प्रति जिज्ञासा रखता हुआ, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मन में एक संकल्प लेते हुए, और उस संकल्प के आधार पर कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कि अपनी ओर से कार्य करना, फ़ायदा पहुंचाना, और फ़ायदा पहुंचाने भी एक के बाद एक करते हुए बेशुमार फ़ायदा, अपने आप फ़ायदा पहुंचाने के एक संकल्प रखना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मन में अपने में जो वस्तुओं को यानी कि धर्मों को या जो भी हैं, उन चीज़ों को ना समझने की जो बाधाएं हैं, जब तक हम उस बाधे से नहीं हटेंगे, तो या फिर उस बाधे के संस्कार से नहीं हटेंगे, तब तक संभव नहीं है। जैसे ही उस बाधे के संस्कार से या फिर कर्म से, संस्कार से भी कलेश और जो हैं चीज़ें, उन दोनों चीज़ों को में बंधे हुए जो उसके जो बाधाएं हैं जो संस्कार है, उस संस्कार से जैसे छुटकारा मिलते हैं, तो तब जाकर के भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, सर्व ज्ञान की प्राप्ति यहाँ होता है। 다 년도에 랑제 창심시네 다 대태고스부들이 아니 람 주주디 소람 졸람 통람 검람 밀로람시네 람가체제 람가르가르체네 람가숨 정하신 세대가 그래 다 대야네 토마에네 탈바토니 게다 가다다 되기 쉬하게 동네지 동네도 주에 동네 두지 동네 숨고 나게도 또 두지 동네 삼다네 다 녀몽베 샹완전도 내가 티시도 땅원에라 에 땐도 기버지 매댕이지 디 돈의 용도 다 녀몽라 잘다야 지다 녀몽 다 뽕도그 로지 윤두산에 녀몽베 잘레 개와데 탈바스게 하래 된데기다 탈바되니기로 깨네 아니 녀몽 뽕토기 땅을 타바 되니기 랑랑게다 청주 되니기로디 점어만 이 깨베 참라 이 소람사들 베다 태고숨 소소서 소람디 다 타바리 소람길 깨버리 다 되네 뭐소에네 집어 뽕야디 아니 방지 뽕야디 돈이도 싫어고 제국이 여be 인도산에 다 너나다 방지 뽕셔야디 직된벨 남지 아니 방저 리식 파 독베서로 된저 마임바 가 땐도 봐야지 라르게 메rum도 체네 방배
된리겠다 방바텔라 고된식도와 담바시나 고베담바서야 돼 이말이 대무슨 내용이디 다 돈이 무슨 뜻도배 박벨람디 차용이야래 돈이 무슨 뜻도배 뭐라 아니 돈이를 뭐 공중 토고야래 다디 토비도잖아 아니 란준디지 강사 태버라는 그 졸람 먼저 잡아래 다 무트니 아니 돈이 튼지지 또대바데 로바 콤콤 고민도잖아 아니 졸람 저좀 서버 쳐져 사디디 준비야다 먼저 제연도 가다 니나 아니 바 눕습 철 신세 아니 담아디 니나 때는 로베 때는 돈이 무슨도 떠네 아니 박배이시 먼저 주인도잖아 아니 통람사도 길게 버리 다 되네 아니 통방 그 방배 저와 다 토용이야래 다 최근중 뭐마디 어디 dinil 쓰가래 저와되다 다 꼭배다 맞지 저와디 무슨 내용이기 다 가다 돈이 무슨 뜻도에 예시디 람지다 맞지 어디 대대로 간다이니 가소리 전이부터 땅 아주 최근적으로 교수사게 최디 디차되어래 대남 교리계 인도자네 란견되기 가서 박백긴 뉴스에 잡아래 그래서 다 되게 다 되네 림기 아니 안다 통방 방향이 배지 군다 그렇게 됐던 거야래 녀목 군다 다 되네 녀목 행기가 다 녀목 봐 지금 고민도잖아요 림베게 아니 관람 야다 아니 먼저 쳐야지 통신 아니 더 관내 되는데보다 지버짐기다 야 가소래 생기 용문이 되는 림베야 방야 고추님 되는 탈 아니 녀목 방배 자주be 고방도 제인도잖아요 년도그 청주다 랑산지 청주사야지 먼저 제발이 어다디 다 태보첨부이나 에노 장주스임 지심베 장주스임 남 귤게 윤도 소라버리 대내는 돈이를 군주토비잖아요 청주스임베 잘람 귤게니 잘람바귤 대내는 돈이 장주스임 지심베 돈이 무슨 또 아인도잖아요 신주스베 통람토 아니 사탕부의 시만도 제 사탕부의 시탐네 아니 서주 림기 되네 아니 녀모zam도 마세베 녀몽베 샤베 파자 시제트베 그게다 봉야기 녀부 림기 게네 되네 타르네 증이 파자를 잡아 빵베 참려야 아니 다번이 니기 인 터두데 다 산지 고방사 데임버리 저들이 다데 디인도 다한테서 시로님고 나리야 덤디견이 가데 파랑가데 파라삼가데 부디서 사디 또람 로벨람 시드네 아니 메로람 것도 지리 사지 디송이 버리 तो इसलिए यहाँ अभी जैसे कि भगवान बुद्ध के धर्म में जो यान है उन यान को 3 यानों में बांटा गया है जैसे श्रावक यान है प्रत्येक बुद्ध यान है और बौद्धस्व यान है तो ये 3 यान तो 3 यान के अपने अपने मार्ग होते हैं 5 मार्ग कुल मिला के 5 मिला करते हुए 15 मार्ग हो गया तो ये 5 मार्ग जो है नाम जिस तरह से एक ही नाम से जाने जाते हैं जैसे संवर मार्ग प्रयोग मार्ग दर्शन मार्ग भावना मार्ग अधेश्वर मार्ग आदि जो 5 मार्ग है तो ये उनमें से हमें सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए ध्यान आपका इस ओर होना चाहिए कि दुख जो है 3 तरह के जो दुख बताए गए हैं उनमें से आखिरी जो दुख है जो संस्कारी दुख है संस्कार दुखता जो है तो उस ओर ध्यान होना चाहिए क्योंकि संस्कार दुख यानी कि वो एक संस्कार से जन्मों से चलता आया एक दुख है बुनियादी दुख है वो तो जब तक उस दुख से संस्कार से ही जब हम छुटकारा आदत से यानी कि आदत से ही अगर छुटकारा नहीं मिले तो फिर कलेशों से राग द्वेष आदि कलेशों से या पाप की जो सोच है उन सोचों से छुटकारा मिलना संभव नहीं है तो इसलिए मोक्ष यानी कि मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कि जैसी ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन में
जो एक जिज्ञासा पैदा होती है, और वो जिज्ञासा भी बनावटी नहीं, अपने आप एक संस्कार से, जो एक पुण्य के संस्कार आदि से जो एक जिज्ञासा प्रार्थना जो पैदा होता है, तब उस वक्त जो कि वो संपर्क मार्ग के दिशा में है, उस अवस्था में माना जाएगा संपर्क मार्ग के। और उसके बाद जो कि सीधे तौर पर जो एक बाधाएं हैं धर्म की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बाधाओं को जब तक हम सीधे तौर पर बाधाओं से छुटकारा नहीं मिलेंगे, पाप की सोच से अगर छुटकारा नहीं पाएंगे, तो तब तक जो कि शून्यता की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकते। तो शून्यता की ज्ञान की प्राप्ति, शून्यता को जानना या शून्यता को समझना जो है, वो प्रज्ञा से ही संभव है। तो इसलिए एक संसारिक मार्ग की तरह ना चलते हुए, कि संसारिक मार्ग की तरह न चलते हुए, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम पूजा पाठ आदि जो करते हैं, धर्म को एक सीमित, केवल इस जन्म तक ही सीमित रखते हुए जो चलते हैं, उस ओर ना जाते, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाते हुए, और फिर से दोबारा दुख उत्पन्न ना हो, दोबारा फिर से दुख भुगतना ना पड़े, तो इस ओर जब जाते हैं तो फिर वो सही माने में बुद्ध के जो 4 सत्यों में से जो तीसरा जो सत्य है, निरोध सत्य जो है, उस ओर एक पानी में प्रस्थान हो रहा हो, तो वहाँ पहुँच रहा होता है। और उस निरोध सत्य यानी कि दुख से छुटकारा पाना, मोक्ष जो है, तो जब उस चीज़ को, उस धर्म को एक सीधे तौर पर जब वो एक प्राप्त करते हैं या जानते हैं अंदाज़ा के तौर पर, तो वो उस वक्त जो कि दूसरा मार्ग जो है, प्रयोग मार्ग की ओर एक उस अवस्था में पहुंच रहे होते हैं। और उस वक्त जो है कि शून्यता को एक अंदाज़ा के तौर पर, सीधे तौर पर उसने भी शून्यता को जाना नहीं, लेकिन अंदाज़ा के तौर पर, एक अंदाज़ा के तौर पर जाना गया है। और उस हिसाब से जैसे कि उस अवस्था में, जैसे प्रयोग मार्ग की अपने अवस्था में जब पहुंचते, तो वहाँ भी अपने अपने हिसाब से एक क्रम होते हैं, जैसे कि एक के बाद एक करते हुए क्रम पे जाते हैं। और फिर जैसे ही दुख से छुटकारा पाने के, दुख से छूटना जो है, वो यहाँ निरोध सत्य कहलाएंगे। निरोध सत्य जो है कि दुख से छुटकारा मिलना, दुख से छुटकारा मिलने के जो अवस्था है, तो वो अवस्था जो कि निरोध सत्य है, तीसरा सत्य है। और फिर शून्यता को सीधे तौर पर अपने अनुभव से एकदम से जान जाना, तो वो चौथा सत्य जो कि मार्ग सत्य उसे कहलाते हैं। तो ये जो 2 सत्य जो है, वो सही माने में हम जो बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाता हूँ, तो वो धर्म जो है, धर्म जो कि ये कहलाते हैं, माफ़ कीजिएगा, धर्मम शरणम गच्छामि जो हम कहते हैं, तो वो धर्मम शरणम गच्छामि यानी धर्म की शरण में जा रहा हूँ। तो धर्म किसे कहलाते हैं? ये 2 विषय जो है, दुख से छुटकारा पाना, मोक्ष, और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए मार्ग जो है, वो शून्यता के को जानना, समझना सीधे तौर पर। तो ये 2 विषय जो है, वो धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म हम इसे कहलाएंगे। तो जो ये अभ्यास करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उस अवस्था में पहुंचे हुए जो व्यक्ति होते हैं, वही संघ के सदस्य बन जाते हैं। तो इसलिए उसके बाद दर्शन मार्ग पर विषय पर आता है। दर्शन मार्ग में भी ऐसी अवस्था आता है जहाँ कुछ छोड़ने की भी होते हैं, त्यागने की भी होते हैं। तो उस वक्त जो कि जैसे कि हमारे मन में कल्पना के तौर पर जो होते हैं, तो कल्पनाओं से एक तरह से छूटना आदि, तो ये भी आदत से ही छूटना, कल्पनाओं की आदत से छूटना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही कल्पनाओं की आदत से छूट जाते हैं, तो फिर कलेश पर विजय पा जाते हैं। कलेश पे विजय पाते उसे हम अरहत कहते हैं। तो फिर इसलिए श्रवज्ञान के विषय तो ये हुआ, और उसके बाद श्रवज्ञान और ये प्रत्येक बुद्धयान की ये विषय हुआ। फिर उसके बाद महायान की जहाँ तक बात होती है, तो फिर महायान में भी बौद्ध साधकों की अपने जैसे संब्रह्मा आदि, प्रयोग मार्ग आदि, उसी तरह से मार्ग का नाम वही रहेगा। और फिर शून्यता के बारे में जैसे वो अंदाज़ा लगाना आदि प्रयोग मार्ग में आ जाता है। उसके बाद फिर शून्यता को सीधे तौर पर वो जब जानते हैं, तो फिर भावना
मार के उसमें आ जाते हैं। उसी तरह से जो कि 10वें पद पर जब जैसे पहुंचते हैं तो जहां उस अवस्था में जो कि वो कलेश और धर्मों को जानने के जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के संस्कार से ही जब छुटकारा मिल जाते हैं तो उस अवस्था में बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, वो व्यक्ति बुद्ध बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कुल मिलाकर के जैसे प्रज्ञा हृदय सूत्र में जो मंत्र है गते गते पार गते परासम गते बोधि सुहा, तो इस मंत्र के अर्थ भी यही बैठता है। नोय 다 장주선 어다 진짜 인도 산지지 다변은 태보시 중앙도 잡아 즉 차선에다 취주 뒤단에 셰베이는 많은 사물로 규리야 남신 주비하기 규특도로 된 아주 규리에 버립니다. 차진에 샘단동인 봐. 말한저다 뇽몽 그 자와데 디무 덴진사체 디무 덴진기 지더 소원능신 지기 신유 랑선이 주버디 땡네 여 많이 왔지. 자 디디 인도산에 말한저 뇽몽 계하게 싸워놓고 시 내주 싸워내 매댕에 지글라 다 실러 그 지도 소원은 싸워내 뭐주고 지글라 말한저데 리아다 여버는 진댕에기 친실로 로시 차제 로 텔 때네 에네 달라 착바질레 달라 착바 왕기 에네 다기 니둘 착바디체 라 에네 가서 당불 가서다 달라 에네 셴바다 데네 다기 디싱어라 차규베스 소원은 시제 저 디리 인도산에 다 찌르마요리 마대원데버디 양타버리 균센데버리 리디네 말한저 나를 떨루디 로런 만주 넘기 탐매배 땅 마셔야지 그게 지금 류심로 왕중에 서로 간다지 류심로 따고 장에 서로 배 지금 랑겨로 지금 로를 샤이고도 근데 지금 로를 샤는 신지 매버리 산다 근데 로를 샤는 신 매버 인도산에 진진저보 나랑자와 지기 여버 때니 대왕의 차단께 돼야 되디 시즌 매듭이 다네 용되기도 어디 디시버체제 차단께 싫으디 나랑자와 진등에 디 체용이요 진짜가 나랑자와 진배 로디 지도 소원은 되는 내용이 봐 당시 체인도 매등이지 아니 대응을 내수 그러지랬으나 모니기 주변 동안지 되게 한다. 실은이 나라 쑥 동반이 쑥쑥. 치르기 쑥저로서 뜻을 제디 만한줄로 샤연도 된징면에 여버치 난그 두디 된징면에 여버치 실기 열디 된징면에 주변 동안이지. 저쑥 모니기 주변 동안에 숨겨야 말도 쑥매 숨겨야 말이. 걔도 쑥매가 있나? 쑥정신이 동안에 숨겨야 맨도가 쑥으로 야말로 있네. 여러분다 이내 여탄데 말한소로 나는 신도 매쟁에 그런 모니기 주변 동아지레스 자장가 딘지인도 다 딘지사 디기 지도 소원은 신 전도 좀 해봐지 뭐 인도산에 딘진디 치질라고 로이바다 딘진기 지도 소원 따도 좀 해봐 통을 로데 로 참아이 뭐 잡된 요등에 차용이 인도잖아요. 그 댄지 세론이 뭐지? 그 로를 직 샤용 것도 봐. 야오 상다나. 와 댄지 뭐 인도잖아요. 탈바세야지 누룽이 뭐지? 배지 로리야 샤퇴야지 도가. 저 댄지 인도 도든연이 나란즈 다기 덕시 터도 랑기 셰베 규승 거야. 모니기 주변 동지. 댄지 셰베 규 모니기 동안데 동에 취 선定기 취니데 다들 주마다 제베링라 감사야지 링감사야지 디땡기 주마 바자다 저 장인도잖아요 정주사야지 정주 첨부사야지 다 드리인도 말한지 규라 심 지야리 심데 모니 주로 동전에 단동거 정신이 드리인베인도 단동거 정신로 몽용도 코
den동 ranshi chim chi shin shebe yin nyangde da den yin de chima derun yin bachi da duling do wa jibji gi chima chaso na lo khora ge den yurgiya ge ne bachi rangche su yede bachi den yin ba yidu sane dewu sanje ge se chide chini chembe lotti ko le nebro ko tardu di yurgbi 땡내 연구하러 봐. 셰베 정신을 찾아라. 저들이 이번 인도산에 아니 가사 저기 남진 두루이 버지 저기요. 근데 인도 만한서다 대보시 중 아들 차선에 주주톤의 셰베이는 만한서 삼월로 규리야. 산진 주야기 규리하리. 근데 인도 만한서 파이널 데스티네이션. 와 터뚝 간주표기 결서로디 터뚝이 제수네 가르슬람나 구시더니 산지고 봐차대요리 어디를 임베인데 다 대미규를 샤네 아니 다 산지고 봐 중국레스 중국인은 에는 안서 다 가쇼래 배 랑라 랑셔스 예베 커슬라야기 구시암 공은 주야기 네버 랑셔스 예데 디디 이니 소버 그게다 봐 세방 배 소버치니 용도그리 소버 뭔도 주어지 제도그리 어디서 그요리 ज्ञान हो या जैसे कि तंत्र ज्ञान हो आदि तो वास्तव में हमारे अपने में कि बोधि प्राप्ति के लिए बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जो बीज है वो हमारे में है कर्म जो अपने में है वो भाग्य अपने में है और उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चित्त की अवस्था क्या रहता है। चित्त वास्तव में सत्य से शून्य है। एक माने में वो चित्त के स्वभाव जो कि स्वभाव से शून्य है वो तो वास्तव में मूल जो चीज़ जिसने हमें आज तक जो कि पकड़ के रखा हुआ है हमारे में एक तरह के वो काबू करके हुक्म चला के बैठा हुआ तो वो हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से जो कि हर चीज़ को हम केवल अपने दृष्टि से ही देख रहे होते हैं तो स्वभाव से ना देखते हुए केवल अपने दृष्टि से हम देख रहे होते हैं अपने सोच विचार से देख रहे होते हैं और अपने सोच विचार से जब हम किसी चीज़ को एकदम से देखते हैं तो फिर जैसे हमें दिखाई देता है वैसे उसी अवस्था तक ही हम सीमित रह जाते हैं। तो इसलिए जैसे कि शास्त्र में ये कहा गया है कि सबसे पहले हमारे मन में खुद के प्रति राग खुद के प्रति लगाव पैदा होता है और जब खुद के प्रति लगाव पैदा होता है तो उस लगाव से अपने जो रिश्तेदार है या अपने मित्र है उनके प्रति प्रियों के प्रति जो कि लगाव पैदा होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने खुद को देखते हुए स्वयं को उसके बाद अपने प्रियजनों को देखते हुए तो वास्तव में शुरुआत जो कि खुद से हो रहा होता है स्वयं से हो रहा होता है। इसलिए वैसे तो अगर देखा जाए तो स्वयं खुद की खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो ठीक है क्यों अर्थपूर्ण वाली बात है मतलब वाली बात है सुख चाहते हैं खुशी चाहते हैं लेकिन वो अज्ञानता से सुख और खुशी की इच्छा रखना तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ऐसा देखते हैं कि अपने शरीर और मन पर कोई एक है मैं या स्वयं है जो इस पर हुक्म चलाते हैं और वैसा जो व्यक्ति या मैं जो है वो अपने आप एक आज़ादी के साथ बैठा हुआ है ऐसा हम अनुभव करते हैं किसी पर निर्भर नहीं है। तो यहीं से हम गलती कर रहे होते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि स्वभाव से शून्य है। स्वभाव से शून्य है जैसे कि प्रज्ञा हृदय सूत्र में ऐसा कहा गया है कि रूप जो कि शून्य है और रूप जो शून्य है वो शून्यता से ही रूप नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए इस तरह से जो भी वस्तु है हमारी नज़र में हमारे समक्ष हमारे सामने तो उन वस्तुओं को हम अपने नज़र से देख रहे होते हैं। जैसे हमें दिखाई देते हैं उसी तक हम वहीं तक हम बैठ जाते हैं वहीं हम बैठ जाते हैं जैसे हमें दिखाई देता है हम देखते हैं वहीं हम बैठ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि रूप नहीं है रूप है लेकिन वो स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से नहीं है इसीलिए तो प्रज्ञा हृदय सूत्र में ये कहा गया है कि रूप स्वभाव से नहीं है। नहीं तो कह देते सीधा कि रूप नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है। रूप स्वभाव से नहीं है अपने तरफ से नहीं है रूप। हाँ हमारे दृष्टि से उस रूप को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं तो अपने नज़रिया से देख रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम किसी चीज़ के प्रति किसी वस्तु या कोई एक सामान
को देखते हैं तो केवल अपने नज़र से देखना तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और फिर इसलिए जैसे हमें दिखाई देता है, जैसे हम देखता है, ऐसा वास्तव में होना ज़रूरी नहीं है। तो वो सही माने में उसके लक्षण क्या है, वो किस कदर से है, किस तरह से हैं, तो उस चीज़ को उस पहचान के तौर पर उसे सही तरह से पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो सही तरह से जो पहचानते हैं वो सोच जो कि सही सोच है। तो इसलिए इस तरह से बातों पर हम अगर विचार करें, अध्ययन करें, चिंतन मनन करें, तो फिर शायद ये संभव है कि मोक्ष नाम की कोई वस्तु है, कोई धर्म है। तो इसलिए जैसे कि अभी बताए गए हैं कि इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले चित्त को समझना ज़रूरी है। चित्त जो है मगर वो अपने स्वभाव से शून्य है। और जब इस तरह से जाते हुए जो चित्त में संस्कार है या कर्म है, उन कर्म और पाप के कर्म और संस्कारों से जैसे छुटकारा मिलते हैं, उस छुटकारा मिलने के जो संकल्प लेते हुए छुटकारा पाने के, तो फिर बोधि की प्राप्ति की ओर प्रस्थान होता है। इसलिए कुल मिलाकर के चित्त को जो कि चित्त के स्वभाव शून्य है, और इस शून्यता के ज्ञान से जो अद्विक है, जो जिस ज्ञान से दूर है, तो फिर जब तक हम इस ज्ञान से दूर है तब तक हम संसार में हैं। और जैसे ही इस ज्ञान से हम अवगत हो जाते हैं तो संसार से छुटकारा मिलना वहाँ से आरंभ होता है। तो इसलिए वैसे तो सोच यानी कि सोच विचार जो है अपनी ओर से हर वस्तु को, हर विषय को देखने की क्षमता रखते हैं, और जैसे इसलिए जो कि बाहर से पाप के कर्म और संस्कार की वजह से हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं। और जैसे ही उस कर्म और संस्कार से छुटकारा मिलते हैं संपूर्ण तौर पर, पूरे तौर से जब छुटकारा मिल जाते हैं, तो तब जाकर के सर्वज्ञान यानी कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वहाँ उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। इसलिए यही वजह है कि जैसे कि बुद्ध के जहाँ तक काया की बात है, उस अवस्था की जो बात है, उसमें गुण की जो बात है, उसे 4 काहे के नाम से या फिर 5 जिस तरह से रखे गए हैं, तो जहाँ भगवान बुद्ध के सत्ता के तौर पर, तो वो तब जाकर के उस संपूर्ण रूप से उससे प्राप्त करना यहाँ शुरू होता है, प्राप्त हो जाता है। शुक्जी शुक्지 샴데 대나 사회인지 콤버션에 전주 있으면 콤버차고 선. 다 전주 선 개야 돼. 되기 쉬워는 가서 쉬워는 시리. 자 닝지 첨배. 다 전주 선 가다 난게 태도에 심지어 타달라 곧 타다네. 왜 팬디 왜 탈투 것이다. 두비야지. 가다 곧 타다네. 팬디 두비야지다. 터도 남긴 사람 거야지. 딘디지기 냐라 로직장. 와다 만서부터 다가 대비네. 안 사원로 동네에도 더더 스타리. 근데 디도 소로데 가설러는 신기 삼류 동당 같은에 개화시도가. 삼류 동당 같은에 대 지금 로프게 따다로 거라. 김전대마지야 로치 총부이나 녀제 길 대연에 심시디 돼야지. 삼루 동단지 먼지는 특히 푸순 사업의 의뢰 모집이 되고 하지 용기가 세고도. 산타들이 인도산에 가서다 실취사를 다 가다야니 펜베삼바 세디 다 라신 술이네 디기 자르데 펜베삼바 인데바 다 띵아서 전문이 띵하다 그저 토도 밀이야 지금 세세체야 소수이네 띵냠는 체네 다 펜베삼바 띵냠는 체네 또 세네 냐로 소수정이 셈나리야 펜베삼바씩 깨베이는 소수 기부를 주시 애는 소수 김자나 대는 소수 강도 예배 지속하나 또 세는 거 봐. 셴든 셴펜 주야 냐라 곧 타다 스즈는다 아주 냐 가서 그 니리니리 가다 셴을 패버 줘야지 아주 셔야 여러분다. 다 아니 곧 타다네 셴펜 주니 터도 남긴 사람 거야 셴인도 전에 다 된제가 사람 거발라 소소정이 냐라 줄이야 냠뇨 여시체체 아니 샹리야 지금 로차 저거마도 변나 라브드치미 기겐지
제니 루주 몽골이야 판도 제발라 냐로 소소 시제데 르마스 거와 런이 시제데 말러나 이샤리야 다 시제티든데 판도 제토야 용고 말와 다 디디 인도자네 다한다 창조고 셈세다디 샹라 팬드 줘야지 내가도 터두게 팬데 곧타에반에 줘야지 제하게 제도 된대기 샹드 지시무신 줘발라 샹드 뱀에 흔르고 네버여버지 구요하리 다 된대지 용할라 시제 접어 방구요하리 된대 인도자네 시제 접어 방배 산지지 고반데 마토바 탐면도 삼바지기 다 올라든지 고 기야 용구요하리 그 점선상도 스tam바이나 도와 조조의 샹라 팬벨로 샹뱅글로디 샹제븐즈벨로디 디야 타도 통용데 제 소수는에 커도 샹잡아마도 싱네当时 판도치야 그거도 사버진데 아주 뭔고 요거도 와. 또 소소 커도 샹부진 안에 만드는 유가람 공모주 라마 공모주 송주리야 말라셔메 부추 켜와라 지도야 말해서 어떤 시리 그냥 소소라라 샴페인 주야가 누가 담아지 마시나 잠도가 그래서 쳐도 저 샹드르디 샹드 주인도 사네 나라 장등 가서를 보게 빵도 누가 여버시제 샹드 주고 어떤지 인데 쳐도 저 샹드도스 ene rangi namjinji changju tandu nirwe dumba ninde lotinde chigla changju jisem soyin pare odate changju sim kombar chawos da changju jisem liya ene ngoyo kone yana mesim da juksim nije da 자주 지소르베 전 체와이나 ene 구주 changju sim tandu changju sim nije 다 되는마 구조 전주 심 다 말씀 아니 레야디 아니 정이 지구 아니 땡기 총내 라네 저기야래 이한지 담저 땀바다 지금 뭐서 체육계야 지금 되게야 균생이 타네 라메 총내래네 야고야래 어딘데 인도 전주 가서다 말씀계야다 되네니 말씀 깨베 제라 아니 친구로 롬도 장네 친구로 롬도 야구촌에 참라야 아니 죽둠 란체 된데베다 민족 셈송야디 아니 파고 토믹 아니 창세 추름리우날 때바다 시절에 아니 멤버십 깨네 지주스면 또 발랑 스티송샤 पेज नंबर 12 पर है अतः मूल करुणा की भावना करके बौद्ध चित्त की भावना करनी चाहिए आदि से। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि सबसे पहले मूल करुणा की भावना करने मतलब जो कि यहाँ कि ये आदत में डालना ज़रूरी है, अपने आभास होना ज़रूरी है। आभास उस आदत उस अनुभव से कि बौद्धिक चित्त का सही माने में भावना कर सकते हैं। जब तक आदत नहीं होगी या अनुभव नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। तो इसलिए महाकरुणा यानी कि मूल करुणा के सभी प्राणियों के प्रति मोक्ष की प्राप्ति और उस माध्यम से बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति करना, इसलिए इस ओर अभ्यास होना चाहिए। हम अपने इस संसार में देख सकते हैं कि जैसे कि सब सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, इसमें सब एक तरह के हिसाब में बराबर है और लेकिन अपने सोच पर निर्भर है। जैसे कि कभी हम देखते हैं संसार में कि सोच पर सचमुच में निर्भर है, क्योंकि सोच से अगर वो मन से संतुष्ट हो तो मन से संतुष्ट होने की वजह से भले ही उसके समक्ष सामने देश दुनिया या घर संसार में चाहे जितने भी गड़बड़ हो या चाहे जितने भी असुविधाएं हों, लेकिन सोच सही होने की वजह से जो कि वो बिल्कुल ही शांत रूप से बैठ पाते हैं। भले ही अपने सामने व्यवस्थाओं की कमी होने के बावजूद भी वो ऐसे बैठ पा रहे हैं, और व्यवस्थाओं की कमी ना होने के या फिर उस अवस्था में कि सुख सुविधाएं हैं लेकिन सोच सही ना होने की वजह से, मन से शांत ना होने की वजह से भले ही व्यवस्था हो लेकिन फिर वो अशांत में रहता है, हमेशा परेशान में रहते हैं। इसलिए
दूसरों के प्रति मन में जो कि एक संकल्प रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे स्वयं खुद को भी लाभ होता है। और ये केवल कभी कभार ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बात आनी चाहिए कि दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखना, संकल्प रखना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होनी चाहिए, सिर्फ कभी कभार ही नहीं। क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य जो है वो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, और बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुभव होना ज़रूरी है, और अनुभव हो तब जाकर के सही मायने में उसका अभ्यास हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी स्कूल के या किसी बड़े स्कूल के या किसी विश्वविद्यालय के कोई एक अध्यापक हो, तो फिर वो विद्यार्थियों को कुछ सिखाने से पहले स्वयं जो विषय है उससे अवगत होना ज़रूरी है। जब तक वो स्वयं उस विषय से के प्रति उनके अपने एक अनुभव ना हो तो क्या सिखाएंगे, वो कैसे सिखाएंगे। तो वही एक उदाहरण है देखने के कल्याण करने के लिए सबसे पहले खुद में एक सुधार लाना। और फिर बौद्ध चित्त के ज्ञान के लिए कि जैसे कि पहले बताए गए हैं कि जो वस्तु हैं, जो भी हैं संसार में, उन वस्तुओं के प्रति, धर्मों के प्रति हमारे मन में जो अज्ञानता है, जब उसके संस्कार है, जब तक हम उस संस्कार को ही नहीं छोड़ेंगे, संस्कार को ही जब तक त्याग नहीं देंगे, तो तब तक बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति या बुद्ध की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए शुरुआत में अपने मन में एक बदलाव लाना, मन में परिवर्तन लाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कदम्पा गुरुओं के ऐसा कहा गया है कि जो जिस माँ के हाथ ना हो, हाथ से अनभिज्ञ हो या फिर अपाहिज हो हाथ से, तो मिसाल के तौर पर वो उस माँ के बच्चे को जैसे पानी ले जाता है, जल ले जाता है या जल में या नदी में बह जाते हैं, तो माँ की क्या हालत होती है, क्या अवस्था होते हैं। तो ये एक उदाहरण है। इसलिए जो कि शुरू में अपने आप स्वयं में वो अभ्यास होना, अनुभव होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ कहने का अर्थ जो कि बौद्ध चित्त के दीक्षा से संबंधित विषय हैं, बौद्ध चित्त के उत्पन्न के लिए कि शुरू में सबसे पहले जो कि प्रार्थना के तौर पर बौद्ध चित्त के प्रति प्रार्थना हो, और उसके बाद बौद्ध चित्त में स्वयं को डालना, यानी कि प्रस्थान होना चाहिए। और फिर दूसरी तरह से बौद्ध चित्त को हम दो सत्यों के आधार पर भी देख सकते हैं, भीतर के मन से या बाहर की व्यवस्थाओं से। तो दो सत्य, सन्निहित सत्य और परमार्थ सत्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और फिर सही माने में अगर बौद्ध चित्त के आपने अगर संकल्प लेना है तो एक दीक्षा लेना, संवर लेना, दीक्षा लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और दीक्षा लेते वक्त जो कि आचार्य से या गुरु से दीक्षा लेना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो उपयोगी होगा। और फिर गुरु से दीक्षा ले करके सबसे पहले बौद्ध चित्त के प्रति प्रार्थना के तौर पर संकल्प लें, दीक्षा लें। और उसके बाद जो 6 पारमिताएं हैं, 6 पारमिताओं के शील, दान आदि जो 6 पारमिताएं हैं, तो 6 पारमिताओं के अभ्यास करते हुए और बाद में जो कि बौद्ध चित्त की ओर प्रस्थान करना, और फिर प्रस्थान के तौर पर उसमें प्रवेश करने के एक अधिकार प्राप्त करना, यानी कि दीक्षा लेना। तो जैसे कि इस विषय पर, विधियों के विषय पर आचार्य असंग के जैसे बौद्ध चित्त के शील के जो अध्याय है उसमें इस विषय में विस्तार से बताए गए हैं। नोया 다 장주 usem qommya ki ta shung phaji turup gebena da shole junju za turup gebena res in sodoa chene oda kanda shole anin zaishebe labdu junju da labjun yibu da 장주 usem shung pe zoresha da namju dum der tabdesini junju들이 다 junju들이 리우주의에다가디 장주 usem 그 담bat된 배숑 패지 10월에 제베 뒤주 되네 뒤 닫아봐도 장주 usem 종게 다숑 약수도 차대요래 별 강진의 종래야 숑딘 둘살에 제리야 다 강진 종게 왜 키르고 끼고 왜 삼기미 조총 되게 준주다 냠신 나네 아니 장주 usem 도주로 총 되네 있는 도배인데 살롱고 도고 되네 간다지 저도 두목으로 토반자 망세 드르르도가 준주도 쉽게 하시 버려셔. 자 드리인데 준주다 렉자데 요래. 렉자 슝코르 요래. 자상가 아니 준주다 힌디나레 배지 요래. 자 드리인데 향수 준주 따오래. 다 준주 류 주예에 난게
liu tangbo penyung liu di jikde. Tene zogu di liu chukbo di che, sebe liu di che. Tene liu gyaba samdeng liu di che. Da di liu di zogu da gu ri. Zizao da deya da chanjuk sem na mingse da mingnam gyongya ningji zhangda, chamba da ningji zhangda durdu jima da shibdu sungya marwa da yinji mi junjuk da war da. जो ग्रंथ है वो शुरुआत होते हैं जैसे कहते हैं कि 8वीं सदी से, क्योंकि आचार्य शांतिदेव के ग्रंथ बोधि अवतार और शिक्षा समुच्चय आदि जो 2 ग्रंथ हैं, खास करके उनमें से भी बोधि अवतार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कृपया उसके इस ग्रंथ के अध्ययन करें, क्योंकि बोधिसत्वों के जो अभ्यास के बारे में बोधिचर्य अवतार में बड़े विस्तार से जो बताए गए हैं। और इस ग्रंथ का हिमालय के देश तिब्बत में वहाँ के हमारे जितने जो विद्वान हुए गुरुजनों ने अध्ययन के उसके व्याख्या टीकाएं, तो अध्ययन या अभ्यास करने से कितने सारे जो कि गुरुजनों को श्रेष्ठ और सामूहिक जो सिद्धि प्राप्त हुए। तो और ये अभ्यास के लिए केंद्र सबसे महत्वपूर्ण है ग्रंथ है। और इस बोधि अवतार के मूल जो संस्कृत में उपलब्ध हैं, उसी तरह हिंदी में अनुवाद भी उपलब्ध हैं। और बोधिचर्य अवतार के पहला जो अध्याय है उसमें बोधिचित्त के गुण के बारे में बताए गए हैं। और 6वें जो अध्याय है वो कि सहनशीलता के बारे में बताए गए हैं। और 8वें जो है उसमें ध्यान के बारे में बताए गए हैं। ये 2 अध्याय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसके अध्ययन करें। 진주의 삼대류 나라 삼대 고미하기 지금 개개로 됐다 남도 쳐야 손에다 되게 착변 더착 님이 손에 비밀 류기 님이들 손야래 디 진주 송세 쳐도 제외 되지 러중조 더 송거랬다 러중파 더 송제 디미도 전에 러중파지기 다 제 착심 계약 된다 착심 과약 된다래야 다 착심 계약이 이 비밀이 된디 님이 소다들이 디미도 전에 남는층에 비밀 지금 거네 개별류기 님이 산 거야 되제마도 야디나라지 비밀 통주체가 서던데 상도자마다 네 뭐시부지게 그 진주 야고면도 비밀이야 샤스들 생겼죠. 되들 상다 말다. 리지터는 하러래 비밀이 된게 이미 송야래. 어떻게고 송세 유디 그 간다 결혼 조르기베 로중팔이야 송셔진지는 그때 차로. 저상다 비밀지기 냠리제인도 때파 가발로 하지. 저서 어다 비밀이 비밀지기 진주 냠리제는 상다도 와다 개별류기 님이 와다 14고 더 상다고 그래. भावना क्रम में भी बोधिचित्त के बारे में बताए गए हैं, लेकिन प्रार्थना और प्रस्थान के बारे में, लेकिन आपको गंभीरता से अगर अध्ययन करना तो बोधिचर्य अवतार के अध्ययन करें। और जैसे कि बोधिचर्य अवतार में जो ध्यान अध्याय के बारे में उस अध्याय में हमारे मन में जो विकल्पें हैं, कल्पनाएं हैं, तो कल्पनाओं से छुटकारा पाने के लिए जो विषय बताए गए हैं, तो उसमें जैसे कि शारीरिक तौर पर स्त्रियों की, औरतों की सुंदरता के बारे में जिक्र करते हुए, शारीरिक सुंदरता के बारे में जिक्र करते हुए बताए गए हैं, जैसे कि शरीर जो है चाहे जितने भी सुंदर दिखे, लेकिन वास्तव में जैसे मांस हड्डी आदि से बने हुए, तो इस तरह से मन में एक बदलाव लाने के लिए बताए गए हैं। लेकिन वो स्त्रियों के उदाहरण इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एक तो ग्रंथकार लिखने वाले जो आचार्य हैं वो स्वयं पुरुष हैं, तो उनके समक्ष, अपने समक्ष, दूसरी बात जो कि जो अध्ययन करने वाले जो सन्यासी भिक्षुएं हैं, तो उनके लिए जो पुरुष हैं अभ्यास करने वाले, तो उनके लिए बताए गए हैं। लेकिन अगर बोधिचर्य अवतार के अभ्यास, बोधिचित्त के अभ्यास करने के वाले व्यक्ति जो हैं, अगर वो स्त्री हो, तो फिर पुरुष के जो शारीरिक जो सुंदरता है
उसके जो नुक्स है उसके बारे में सोच सकते हैं कि तो इस गलतफहमी में ना रहें कि औरतों के उसमें एक माने में बेइज्जती किए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लिखने वाले व्यक्ति जो कि या अभ्यास करने वाले व्यक्ति पुरुष होने के नाते ऐसा कहा गया। अगर अभ्यास करने वाले व्यक्ति स्त्री हो तो पुरुष के शरीर के पापों को या उसके नुक्स के बारे में सोचें। मेरे एक मित्र हैं तो उन्होंने मैं किसी एक को जानता हूं तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि बोधिचर्तार के ये अध्याय कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें औरतों के जो शारीरिक सुंदरता है उसके नुक्स के बारे में बताए गए हैं। तो ये गलतफहमी है। और वैसे इस विषय पर जैसे रत्नमाला आदि ग्रंथ में भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। तो फिर आप अगर अभ्यास करने वाले व्यक्ति स्त्री हो तो कृपया करके आप पुरुष के जो शारीरिक सुंदरता के जो नुक्स है, पाप है, उसके बारे में गंभीरता से विस्तार से आप सोच सकते हैं। 양 최신의 산재의 최신의 참으로 러중 중국을 송고 말다. 안다 표기한다. 라마직 디소야리 좀나 힘도 나나 타바요. 파고 견는 말바라 소시. 모주人군 내게 내송교 치워 사이 공부를 삼재신. 디송도. और इसके अर्थ जो कि ऐसा नहीं कि बुद्ध के धर्म के पालन करने वाले अनुयायी सब संन्यास लें, ऐसा घर गृहस्थी त्याग कर, ऐसा बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। आप घर गृहस्थी में भी रह करके, संसारिक जीवन में रह करके भी अभ्यास कर सकते हैं। तिब्बत के एक गुरुजी ने ऐसा कहा है कि अगर अभ्यास करें तो फिर भले ही घर संसार में भी रहे, जिम्मेदार भी रहे, तो भी वो अभ्यास करते हुए मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। अभ्यास ना करे, भले ही सन्यासी हो, तो भी ये एक तरह से संभव नहीं है। हाँ यार, 단 전에 저주셔도 쌤 게네. 단 남진 주변에다 탑 간절스다 두고 그래서나. 다 조이니 친주세. 다 친주 난그 조이니 신라니부터 이거요. 다 안데다 신라 정도와. 다데 다 안데디 조이니 다기 쉬야기. 잘람 연전에 전에다 똑바지야 조데 싫어그 때문에 로데기도 가. 돈이도 싫어그 때문에 로데기도 가. 지금 똑똑 싸다 람 고마고마 줘야 돼. 냠샤고를 펴주고도 가. 제도 걸 펴기도 가. 그래서 조 싫어도 차 돼요. 다 안데디 전담 chan주고 쓰면서 다 남진 줘야 탑 조데 가다 다 남진 줘발라 주변이부터 빵고요. 주변이부 빵지가 뭐지 년부터 전담 chan주고 쓰면 차 돼요. 다 전전에 전담 chan주고 쓰면 돼. 용할래야 전담 chan주고 쓰면 간다. 또 돈이 또배 상동 돈이 무슨 또 상동 인도산에 상동 규를 깨발라 다 지전에 대만다가 상동 가리나야 상동 규를 깨발라 뭐라 심세지베 띵인지 줍니 진짜되다 띵인지 냠냠 여등에 지기 아니 소소도 싫어고 째네 아니 상동이 아주 송겨야 돼 그러다 자, 들이 인도산에 소소 가가지고 지도하다가 상동 줄을 깨발라. 야. 간다. 지도하다가 상동 줄을 깨발이야. 간다 이니 신의 매바 터요 말. 진짜 인도다 신라니 있어 송도와. 다 신라니 부디 고야 되는데. 네. 단점 전주고 쌤 테니스 지대는 대바 저바타다다 자와 시소마 순니 텐 주번니 따도 그벌 유진도 신내다 상도가 내줘 공부를 제발래 줄때 전에 송도가 신내 터가지고 그래 다 뒤송하래 다 된대인도 신내다 공부라다 신내다 상도스 가설라버는 신기 신내서야 돼 조금씩 상도서야 돼 조금씩 다 상동의 제공 그 켜먹혀서라베이나 나 라메기 내줘도 되니 라벨롱심 뒤짐기 그게 냠리도 되니 윤도 상동디 제공 가서 조금 보시지 대마도 왜 신 상동라 제공 켜버리 제니
다와 드는데 한다 상동 주발라 냐라니 신의 두고버리 신의 세야디 지나한테 뭐래 산제베 슝네 송제베 신내데다 아니 무디비 슝 카즈 송제베 상배 택과 대주 송제베 신내디 좁다다디 찍바라르샤 모다디 찍바라르샤 간다다 신의 스디자네 가르슬람나 심 급수법에 미벌리 셴베 아니 유리야 심파 초등에디 바 신의 봐 아니 급수법에 미벌 강인들 심제 지도 내등에 지기 지단샤베는 신의 센들이 지서도와 자 들이 인도자네 다 간다 심 곰자야 돼 심 공고로 받다 류둑스 때문에 지고 말받다 좀 공고로 봐 세상 심 거라 남인 지 상황도 민주화 처진에 공해시버디디기 상황도 민주화 아니 이루코레 이제 남도 담면데 왕도 민주화 다강 대베 미국 코레가라 롤해니 대하지 대야 해니 대바서 미쳐봐 지외 견다 차와 지워 차라가 견다 차와 근데 지기다 공직고요 아래 그래서 어디 디만 소용 것도 다 되냐라 네 상동 지도도 봐 상동급에 주지디 띵지 개별 농지 장이 지진 뭐다 식지도로 띵지 띵인진데 공부를 지면 주시 테네 다도 두신 지미시 테네 녀무 치시 저도 주 학주기는 띵진 늘검신 원나 녀무 뽀야 탑도 가렸으나 개지 철로 다음에 소소도 때다 개지 공부니 되는 양은 대도 데뷔도 원나 동리 공부를 셴베 탑지기 아니 녀무 시토야 여르베스나 여마레스 규신 강인 되는 실민주 세네 남제 동리 더보에 따와 지구 녀몽이 녀부 지구를 마도 텔레 셴베 녀몽 거지 녀부 여마레 센소레 तो इसलिए यहाँ बोधचित्त के अभ्यास करने के हमारे लक्ष्य क्या है, जैसे कि पहले बताए गए हैं कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति करना है। बोधचित्त के अभ्यास करने के संकल्प लेने के लक्ष्य यही है कि सर्वज्ञान प्राप्त करना। तो सर्वज्ञान यानी कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास के तौर पर 6 पारमितों के अभ्यास करना और साथ में ध्यान के तौर पर क्षमता और विपासना के ध्यान करना, और जैसे कि प्रयोग मार्ग में बताए गए हैं उस माध्यम से, इस मार्ग के माध्यम से कि शून्यता को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकता है। तो बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकता है, और बिना प्रज्ञामान यानी कि प्रज्ञा का अर्थ यहाँ प्रज्ञा ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब समाधि में या ध्यान में रहता है तो रहने की अवस्था में ही परिवर्तन हो सकता है। ध्यान से हट करके जो अवस्था होता है उसमें संभव नहीं है। जब आप ध्यान में हो तो उसी ध्यान में होते हुए उसी ध्यान की अवस्था में, उसी समाधि की अवस्था में जो कि संभव है। तो इसलिए बुद्ध की ज्ञान, सर्वज्ञान के लिए ज़रूरी है कि 2 तरह के बाधाएं आते हैं। 2 तरह के बाधाएं माने कलेश से संबंधित, राग द्वेष मोह से संबंधित एक बाधा है, एक संस्कार है, या फिर राग द्वेष मोह ही नहीं, जितने भी अच्छी बुरे चीज़ें जो भी संसारिक जो भी है, तो उन सभी वस्तुओं से, सभी धर्मों से, सभी, यहाँ धर्म का अर्थ जो कि सभी वस्तुओं से है, सभी वस्तुओं को नहीं समझने के जो है उस संस्कार से या उससे संबंधित भी एक के बाधा होते हैं। तो दोनों बाधाओं से जब छुटकारा मिलता है तब जाकर के बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वहाँ होता है। जब तक इन दोनों से छुटकारा नहीं मिले तब तक नहीं है ये। तो इसलिए ज़रूरी है कि परमार्थ सत्य से संबंधित, यानी कि भीतर के सत्य से जो संबंधित बोधचित्त है उसी से ये संभव है। और क्योंकि शून्यता को सीधे तौर पर बिना किसी माध्यम से नहीं, एक माने में सीधे तौर पर अगर शून्यता को जानना है, समझना है, सही रूप से जानना है, तो उसलिए विपासना सही माध्यम से, विपासना एक सही तरीके से जानना, तो उसके लिए ज़रूरी है आदत, एक अनुभव होना चाहिए कि मन को एक जगह रखने के अनुभव
हो, यानी कि क्षमाथा, तब जाकर के उस समाधि में बैठने की जो अवस्था है, तो किसी एक विषय पर अटूट रहने के, यहाँ वहाँ ना खोने के, ना भटकने के, तो तब जाकर के उस अनुभव से ही विपासना संभव है। इसलिए जितने भी जो वस्तुएं हैं, धर्म हैं, उन धर्मों को जैसे हैं वैसे उस वास्तविकता के तौर पर अब उस विषय को जानेंगे, तब जाकर के उसी विपासना के अवस्था में या कहलाए जाएंगे। तो वो भी ये क्षमाथा के अनुभव हो, तब जाकर ये संभव है। तो इसलिए जैसे कि इस ग्रंथ में 12वें, माफ़ कीजिएगा, हिंदी में 13वें जो नंबर की पेज नंबर पर जैसे कि इसमें कहा गया है, वे परमार्थ बोध चित्तो लोकोत्तर समस्त ये आदि जो लिखे गए हैं, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि परमार्थ सत्य से संबंधित, भीतर के सत्य से संबंधित, धर्म के सत्य से संबंधित बोधचित्त जो है, उस बोधचित्त से संसारिक जो लोक से, यानी कि संसारिक से जो विघटन है, संसारिक जो है, संसारी जो विषय है, उन विषयों से हट करके और फिर जहाँ पर कोई दाग ना हो, तो उस अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो उस अवस्था में पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि एक काफ़ी समय के एक अनुभव हो कि क्षमाथा में रहने के, मन को शांत रख पाने की एक अवस्था हो, और उस अनुभव से ही विपासना की और विपासना की आभास होना तब जाकर संभव है। तो इसलिए जैसे कि ग्रंथ में, जैसे अब इसके बाद जो कि 15वें, जो पेज नंबर 15 पे आएगा, तो पेज नंबर 15 पे जैसे कि ये श्लोक आर्य समाधि राज सूत्र में ऐसा कहा गया है कि समाधि में रहकर ही समाधि में रहकर के उस समाधि के अनुभव से ही, यानी कि क्षमाथा के अनुभव से ही विपासना, यानी कि सही तरीके से वस्तुओं की जानकारी या ज्ञान प्राप्त होना संभव है। क्योंकि मोक्ष तब जाकर के प्राप्त हो सकता है जब तक आप धर्मों के प्रति अपने मन में एक कटुता जो है, धर्मों के प्रति मन में जो एक आत्म शून्य की ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्षमाथा के माध्यम से, क्षमाथा के अनुभव से विपासना की ओर जाना, और तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष को यहाँ मोक्ष जो है वो सही माने में मोक्ष जो है वो शून्यता के ज्ञान के दर्शन से ही संभव है, और कोई नहीं है इसके। तो ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो इसलिए वैसे तंत्रयान में, अनुतंत्रयान में ऐसा है कि जैसे क्षमाथा और विपासना के बारे में, तो वैसे क्षमाथा जो है वो एक अभ्यास से संबंधित एक अभ्यास, और विपासना जो है वो एक काट छान करने से भी संबंधित एक रखे जा सकते हैं। क्योंकि विपासना में, जब विपासना की अवस्था में पहुंचते हैं, तो वो व्यक्ति सही रूप से वस्तुओं के, धर्मों के काट छान कर सकते हैं, सही पहचान पाते हैं। लेकिन अनुतंत्र की योग में जो कि ऐसा विषय, उसमें विशेष रूप से कि विपासना को भी अभ्यास के तौर पर भी रखे जाते हैं। लेकिन जहाँ तक क्षमाथा की बात है, क्षमाथा जो है, चाहे बौद्ध धर्म की बात हो या हिंदू धर्म में भी ब्रह्मा आदि जो यान है, उसमें तीर्थक में जो कि दोनों के सामूहिक रूप से एक जैसे विधि होती हैं क्षमाथा के अभ्यास करने में। लेकिन जहाँ से विपासना की जो बात होती है, तो उसमें अंतर आ जाता है। क्योंकि विपासना से पहले क्षमाथा का अनुभव होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहले कहा गया कि क्षमाथा का अर्थ होता है कि मन जिस किसी विषय पर बैठा होता है, मन जिस किसी विषय पर है, तो उस विषय को देख करके मन यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। उस विषय को देख करके, उस वस्तु को देख कर, उस चीज़ को देख करके उस यहाँ वहाँ जो मन खो जाते हैं या मन भटक जाते हैं, तो उस भटकाऊ मन को जो कि काबू करने के लिए, उसे एक सीख देने के लिए, उससे काबू करने के लिए जो कि क्षमाथा, यानी कि मन को शांत रखना, उस शांत मन के अनुभव से, शांत मन माने एक मन को, उस मन को ऐसे जैसे हैं वैसे रखना,
हाँ, तो मन को जैसे हैं वैसे रखना, उस अनुभव से तब जा करके हमें विपासना की ओर प्रस्थान करना चाहिए। विपासना माने जो वस्तुओं के सही रूप, सही जो उसकी पहचान है, जो उसकी वास्तविकता क्या है, उसको समझने के। ओया तादिने शिनेदा हांदो जुबाला ता चितसे ने एनची 가서르게 지산다 아니 저의 여제 다 개시슈디 아니 신에다 상도 니가로 시르고 수중되는 연구야 근데 이제 수중 타봐 나 너는 이제 tumbe기는 내봐 나가는 시기에는 뉴주 초시 아니 팀도 내봐 된다보다 신의 교수 전에 상동 교수 기부 담발을 때 망도 퇴바 용수자와 수시선 봐 신시소다 신라기 교수들이 손에 다들으시샤 대대비 신의들 항동 교수 다딘의 슈고 니슈접시브 슈슈접시비 슈고데 난 대다의 전주 선바 신의들 항동 교수 타다 싹바 대 고발은 주고 차오스 다 곰루리아 다 튼도 튼승 체네 다디 튼스 튼승을 다 직소소하게 써동게 제아의 지금 양수 제아의 지금 니냐의 양 칸든 지금 더버대로 로존샤로 가려워 디리 자체 다데네 퉁의시 스베 거돌라 아니 다 안데 난저버 공배 되나스 토모르 차와 제여버 탐제 용수 줘버잖아스 당냐라 아니 지 소사 집중체야 디디 다 너를 뒤버디니 야나 듄사디 차서와로 소베 야나 듄디 숨겨야 다 야나 듄 원도 땅내 당무시 공배 거돌라 아니 땡 신도 잠보 대와라 아니 기무중함 기무중 체배장 용데스 다 시소소는 신기 가다 되다들이 강보도시 기중함 기중 체와 강바 라바 시전에 라 냠샤기 연고 예 간데 아니 슈고양 아드는 냠내 체배이나 아니 미터 투숨 소는 신기 대본이 제제 아니 수숨 시작이야래 강바 라바 개바숨스 도시야 개바야 나다상 강바라고 개바숨 소더추 정보르샤 제지견자 수수전은 담배시 아니 고믹 차보 우산셰스 다 고트즈am 믹 듄데도 소 대다지 믹 차자 담바이 많이 봐서 좀바이 많이 믹도 서버르샤 아니 욱 아니 지금 욱베 가서 그게 자숙 청부시하로 중국 숙청부시하 되는 매베신네 롱정보 전해야 돼야지 되지 더네 인다 딜류네드 दिशा तो इसलिए यहाँ अब इसके बाद ध्यान करने के जो तौर तरीके के बारे में शारीरिक रूप से किस तरह से उठना बैठना चाहिए इस बारे में है। तो इसलिए सबसे पहले जो कि जिस जगह पर या जिस कमरे में जिस जगह पर आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो वह सबसे पहले तो अपने जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए। और फिर वैसे भी क्षमाथा और विपासना की अभ्यास के लिए शील के पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना शील के पालन के ये संभव नहीं है। तो शील के पालन के बारे में जब बताए जाते हैं तो इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जो उन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। जो ज़रूरती चीज़ें नहीं हैं उसे ना रखें। जो ज़रूरतें चीज़ें जो होती है, जो व्यवस्था के तौर पर साधन जो है उसे इकट्ठा करें। और फिर दूसरी बात, मन की संतुष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हैं जैसे हैं उससे संतुष्ट हो। संतुष्टि महत्वपूर्ण है। तो इन दो चीज़ों से ही
शमाथा विपासना के और ध्यान करने का एक प्रस्थान होता है। और ये खास के शमाथा के बारे में बताए गए हैं। और विपासना के बारे में व्यवस्था के तौर पर सबसे पहले तो आचार्य होना चाहिए, कल्याण मित्र होना चाहिए, इस तरह से जैसे कि इस ग्रंथ में बताए गए हैं। और उसके बाद अब इस यहाँ पर 24वें पेज नंबर 24 है, तो पेज नंबर 24 में और हिंदी में आप पेज नंबर 25 पर आइएगा। तो पेज नंबर 25 पर ऐसा बताए गए हैं यहाँ, वहाँ योगी को भावना करते समय सर्वप्रथम जितने भी कार्य हैं सबको पूरा कर लेना चाहिए आदि जो बताए गए हैं। तो इसलिए योगी माने जो साधक, जो अभ्यास करने वाले जो व्यक्ति हैं उसे योगी। तो क्योंकि अभ्यास करते समय दो समय जो है कि दो तरह के समय, ध्यान करते समय दो तरह के समय होते हैं। एक तो वो समय है जब आप ध्यान करके अकेले में बैठे होते हैं, जब किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे होते हैं। और एक समय वो आता है जो ध्यान से बीच में जो विश्राम का समय आता है, आराम करने का समय आता है। उसमें जैसे कि सोना या फिर लेटना या कुछ पूजा पाठ करना आदि, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी काम है वो विश्राम के समय में आ जाता है। तो ये दो समय का बंटवारा होना ज़रूरी है। तो इसलिए जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते समय जैसे कि इसमें बताए गए हैं कि सबसे पहले शारीरिक रूप से दो पैरों को कैसे रखना चाहिए ध्यान मुद्रा में, और पद्मासन में जिस तरह से रखे जाते हैं, तो चाहे वो एक कल्पना के तौर पर या ध्यान के तौर पर हो या शारीरिक रूप से रखें आप। और फिर उसके बाद जैसे कि उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुण्य की वृद्धि होनी चाहिए, पुण्य के कार्य करें आप, और पुण्य और ज्ञान जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुण्य और ज्ञान से ही हम जो बाधाएं हैं बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उन बाधाओं से छुटकारा मिल सकते हैं। तो उसलिए सबसे पहले ज़रूरी है जैसे कि पूजा पाठ के समय में 7 हिस्सों के जो पूजा हैं, 7 अंग की जो पूजा होते हैं, जैसे कि नमस्कार करना, पूजा करना और पाप की देशना करना और आदि, दूसरों की जो पुण्य है उसकी कदर करना आदि। और फिर ये जो 7 जो पूजा पाठ है विचारों के साथ, भावनाओं के साथ करें। और उसके बाद जैसे कि पहले पद्मासन में रहना, पैरों को कैसे रखना चाहिए, और फिर हाथ को, दोनों हाथों के एक साथ समाधि की मुद्रा में रखना, और अंगूठा जो कि दोनों अंगूठाओं को एक साथ जोड़ना आदि। तो वैसे तंत्रयान की जब वज्रयान में जब प्रवेश करेंगे तो उस समय विस्तार से इस विषय पर आता है। और फिर जैसे कि दांतों को कैसे रखना, या फिर जीभ को ऊपर के हिस्से में जोड़ के रखना आदि। और फिर नीर को जो कि कैसे सीधे रखना और आदि। तो इस तरह से आँखें जो कि ज़्यादा खुले भी नहीं, बिल्कुल बंद भी ना रखें। और फिर सांस जो कि आगे पीछे जिस तरह से हम सांस ज़ोर ज़ोर से लेते हैं ऐसा ना लेते हुए जैसे हैं उसी अवस्था में बैठना ज़्यादा, सांस भी अवस्था में ही रखें, जैसे हैं वैसे चलना, वैसे उसी अवस्था में रहें। तो इसलिए ये एक ध्यान करने के, शमाथा में बैठने का या विपासना की ओर जाने का एक मुद्रा के तौर पर बताए गए हैं। या तादने शिने के मिकबालिया एने nghe là nhắm đã la xài na u rong thì cái nào lót gì nè xài này, yang có chỉ meeting start travel về mà bắt, yang chỉ meeting mấy về mà bắt, em coi u rong tu sử dụng để cái này có xem đi cái đấy để lại là sao, phải, cho ta đi xài na, 이루 đi 우 롱다가 짱짱내 삼단제 아다 우송국구여 다 치중구여 신중국 코레 강도 삼단에 중국 중국다 중어동고 야 장가 직chen 장가 직단에 되게다 장가 제 니수자라로 장고 직스로 심 현도 켜는 많이 못해제 데이다 야 로츠 갈리갈리 로스 준야기 탑시식도가 다드네 아니 양지 류긴네 소소래야 야 미국대야데 용기하리 양 다한데 대샴데
슈구 숨스타버리샤 슈구 숨스타버데 파고 띵이지 개볼래 세지 카도 때문에 굴리지 지된 거 복군도 제바디 미버텔라 강그 셈주고 자주 선바 대냠샤지 차세네 소는 신기 늘라 다 투베과 양변에 주로 현다신 배이나 배는 지금 시월링감 서로 거며 야당은 신기 가네시 거며 서로 양변에 지스 크라이스트 야나 크로스 다냐 아니 이슬람이나 배나 메카도 삼다이나 아주 소소소다 가다 메타바치스 유디 둘셋담니 단 미기때니 자마리다 또 원부시가 답변 니미줄 봐 샤제 또 이루 코레간에도 전에 미디치라고 되가 사운드 스타 제다 돼야지 다들이 다 될라 선미벌 제주도 내가 발주싱해디 초그 시전에 gen직 다 배지 지당지 샤비나 배지 과바세디 배지 초야 공지에 다 안데도 초근이 지르잖아요. 대자가 찾도와 지 대가 땅을 대박하면서 지금 대배 유를 양줘야 돼. 숙체 유배 인사 된적인 대배 유를 심 초등에 될라 거배 명다. 봐. 디민기다 심 초대야 될라 초삼체네 다가다 초국이 심미벌 내라 파도제고요. 디바 세네 심미벌 제시도 내야지. 심미벌 제시도 내배 참라 야 심배 가시고 그게 믹버 세버스라 가다 믹지글로데 믹버슬나 믹제 믹버 믹베 믹신다 샤샤그로 사다 가다 로 믹지글 로데 시 가서 봐 탕체들 서로 nhập 서로 많이 봐 중독에 삼발라 다 내가 고요하리 디메버치는 semma nhập 서로 sem마지도 셈 소시들 서로 제인도잖아요 치워서야 견디 연구하리 저서 초그 지 친구니자로리야 라과 차와 신도 차와시니 다 여치고도와 나디도 소소 냠용고 때문에 엔다 여완제시 먹고하리 강달 미긴 치 미긴인다 난기 미긴인다 우조다고 있는다 야나 동니권님 내가 동번이를 잡아채니 동번이를 내봐 템보로 지금 내봐 상라로 야 상라 애니 라 잡아미시발 동니 네데베 가서 각성 동산 대경하라 로 해니 존이 디 동니를 보시네 보면 들으서 주고요. 자 어다 들으십니다. 제니 지단이니 다도안네 곰바츠 곰도안네 다와츠스 들으수도와 다 한들디 곰기 타네 미딘다 다와샤니 들으게 곰자지 와다 독시 들으시면 다 들으시죠. सांसा है वो शायद सांस के आने जाने या सांस लेना और सांस छोड़ना लेना तो उस और ध्यान दें तो शायद वो आपके लिए आसान रहेगा शुरुआत में क्योंकि सांस वैसे भी चल रहा होता है ले रहा होता है तो इसलिए उस और ध्यान रख करके अपने को तो वो शायद आसान सा है क्योंकि उसमें जैसे सांस छोड़ना और सांस लेना छोड़ना और लेना जो है वो 20 के आसपास या फिर 108 जैसे कि माला के जो हिसाब है उस हिसाब से तो ऐसे में या फिर आप शारीरिक तौर पर भी ध्यान शरीर के किसी विषय पर ध्यान देते हुए भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो कि पेज नंबर 30 पर आइएगा तो पेज नंबर 30 पर जैसे कि आर्य समाधि राज सूत्र इसमें ये कहा गया है कि सोने के रंग के समान शरीर से लोकनाथ बुद्ध सभी जगह सुशोभित है।
तो इसलिए यहाँ इसका जैसे कि अपने समक्ष अपने सामने जिस विषय पर ध्यान दे के समाधि करना है तो ध्यान देना, तो वो जैसे कि बुद्ध के किसी मूर्ति को अपने सामने रख करके उस पर ध्यान रखते हुए समाधि करने का, या फिर जो हिंदू हो तो फिर उन्हें अपने धर्म के मुताबिक अपने विधियों के अनुसार जैसे भगवान शिव के या गणेश जी के, या ईसाई हो जीसस के, या फिर इस्लाम हो तो शायद जैसे मेगा जो पवित्र स्थान है, तो ऐसे उस पर ध्यान रखते हुए शमाधा के ध्यान समाधि में रह सकते हैं और वो जब समाधि के ध्यान में आप रहते हैं तो ऐसे में जो इंद्रियों के जो विज्ञान होते हैं, इंद्रियों से संबंधित जो विज्ञान है, इंद्रियों को से संबंधित जो एहसास वाले महसूस कर पाने वाले जो सोच होते हैं, तो उससे नहीं बल्कि मन के विज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है। मन विज्ञान से ध्यान होना चाहिए। ध्यान कभी भी इंद्रियों से, बाकी इंद्रियों से नहीं, मन विज्ञान से, बाकी इंद्रियों के विज्ञान से नहीं बल्कि मन के विज्ञान से होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि वो चित्त से संबंधित है, क्योंकि ध्यान यानी कि शमाधा जो सबसे पहले चित्त को शांत रखने वाली बात होती है, तो चित्त को एक जगह पर उसी अवस्था में रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ ध्यान करने के लिए जो बाधाएं जो पड़ते हैं, जो रुकावट करते हैं, तो रुकावट विघटन करने वाले क्या है? एक तो ज़्यादा ही सोचने से उसमें बाधा आता है, ज़्यादा कुछ हद से ज़्यादा सोचने की वजह से, क्योंकि हम संसार में है, उस संसार में है जहाँ पर हम इच्छाओं पर आधारित हैं। इच्छाओं पर यानी कि इच्छाओं पर आधारित लोभ लालच पर के संसार है ये। तो इच्छाओं पर आधारित के इस संसार में मन का भटकना, हर कुछ सोच लेना, ज़्यादा कुछ सोच लेना, तो ये संभावित है उसमें। इसलिए जो कि उससे छुटकारा पाने के लिए कि किसी एक विषय पर सबसे पहले ये अभ्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान करते समय। और फिर क्योंकि यहाँ किसी एक विषय पर ध्यान रखने की एक जगह होना चाहिए, ध्यान रखने वाला स्वयं होना, ध्यान रखने के लिए एक चित्त होनी चाहिए आदि। तो इसलिए ध्यान करते समय, समाधि में रहते समय, शमाधा करते समय शारीरिक रूप से ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए कि कोई थकावट अनुभव महसूस नहीं होना चाहिए, थकावट के अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि उस वक्त जो कि बिल्कुल ही चुस्त होना चाहिए। उस चुस्त अवस्था में ध्यान करें, कोई थके हुए या कुछ घबराहट आदि ऐसा ना करते हुए मन को बिल्कुल ही हद से ज़्यादा सोच लेना, कुछ ना सोच के बैठना, दोनों ही विषयों से हट करके बिल्कुल ही ध्यान, जैसे शब्द का अर्थ है ध्यान, उस पर बैठना, देख के बैठना, तो ये होना चाहिए। इसलिए जो कि सबसे पहले ध्यान करने के लिए जो विषय है वो अपने सांस को रख सकते हैं, क्योंकि सांस चल रहा होता है, तो सांस चल रहा है, हम सांस ले रहा होता है, तो वो अपने आप चल रहा है, तो ये तो इसलिए जो कि उस पर ध्यान करें। या फिर शून्यता पर भी ध्यान कर सकते हैं। और शून्यता पर ध्यान करने के लिए सबसे पहले तो अंदाज़ा के तौर पर शून्यता को समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अंदाज़ा के तौर पर शून्यता के बारे में चिंतन मनन करें, चिंतन मनन करके हाँ शून्यता कुछ इस तरह का है, शून्यता का अर्थ ऐसा बैठता है, तो उस माध्यम से शून्यता के पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही शून्यता पर ध्यान करते करते फिर चिंतन मनन ना करना पड़े, अनुभव हो जाते हैं, तो जब अनुभव हो जाते हैं तो शून्यता का अर्थ यहाँ सही माने में ये अर्थ बैठता है यहाँ कि क्या विषय शून्य है, कौन सी विषय शून्य है, किस चीज़ से वो शून्य है, तो उस चीज़ से इस चीज़ से फलाना, उस चीज़ से इस विषय से वो शून्य है, तो उस शून्यता की अवस्था में बैठना, और उस अवस्था में बैठना जो कि सही माने में शून्यता से संबंधित शमाधा यहाँ ये कहलाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि दर्शन के माध्यम से भावना करना या भावना के माध्यम से दर्शन की ओर जाना, तो ये एक ध्यान करने के एक विषय है। और यहाँ जो कि इस शमाधा के तौर तरीके के बारे में भावना के माध्यम से बताए गए हैं।